अपनी अपनी मांगों को लेकर दोनों पक्षों ने संसद में खूब हल्ला मचाया। इस कारण आज भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गई। कि क्या राहुल गांधी कभी देशद्रोही हो सकते हैं? क्या देश की लोकतंत्र पर बहस करने वाला देशद्रोही है? उन्होंने कहा कि मैं जेपी नड्डा के बयानों की निंदा करता हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो राहुल गांधी को संसद में बोलने का मौका क्यों नहीं दे रहे हैं। संसद की बजट स्तर के दूसरे चरण भी आज धुलने की कगार पर है। आपको बता दें कि जहां सत्ता पक्ष के नेताओं ने राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर उनसे माफी की मांग की, तो दूसरी तरफ विपक्ष दल के नेताओं ने अदानी मामले में जेपीसी की जांच की मांग की। इस भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये सवाल किया कि राहुल गांधी, जब आप भारत के आंतरिक मामलों में दूसरे देश से हस्तक्षेप की मांग करते हैं तो आपकी क्या मंशा होती है? नड्डा ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में किसी दूसरे देश से हस्तक्षेप की मांग करना भारत के संप्रभुता पर हमला है। उन्होंने राहुल गांधी से ये पूछा कि जब आप यूरोप और अमेरिका से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की आग्रह करते हैं तो इसके पीछे आपकी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी ने निर्वाचित बहुमत वाली सरकार और 130 करोड़ भारतीयों का अपमान किया है। विदेश की धरती पर जाकर ये कहना कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूरोप और अमेरिका को अब इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। जहां भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहा है और G20 की बैठक यहां हो रही है, वहीं राहुल गांधी का ऐसा बयान देश और सांसद का अपमान है। आपको बता दें कि इतने हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार को सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई है। नड्डा के बयानों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा दूसरों को देशद्रोही कह रही है, वो खुद देशद्रोही है। भाजपा ने आज तक कभी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया और वो दूसरों को देशद्रोही कहती है। आपको बता दें कि उन्होंने आगे ये कहा कि भाजपा ऐसा इसलिए कर रही है ताकि देश की जनता को महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों से भटकाया जा सके। उन्होंने आगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। उन्होंने यह भी कहा कि देश द्वारा बार बार खारिज किए जाने के बाद राहुल गांधी अब देश विरोधी टूलकिट के एक स्थायी हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी नेता ने विदेशी शक्तियों से यह अपील की हो कि भारत सरकार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये भारतीय इतिहास में एक बहुत ही गंभीर मामला है। नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूल किट का परमानेंट हिस्सा बन गए। एक और आज भारत जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रही है, वहीं जहां G20 की बैठक आज भारत में हो रही है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं, देश की पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार का अपमान कर रहे हैं और देश के 130 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। ये देशद्रोहियों के हाथों को मजबूत करना नहीं है तो और क्या है? राहुल गांधी जी, आपने विदेश की धरती पर कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूरोप और अमेरिका इसमें दखल देना चाहिए। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? किसी दूसरे देश से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की मांग करना भारत की संप्रभुता पर हमला है। मैं राहुल गांधी से जानना चाहता हूं कि यूरोप और अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए उकसाने के पीछे उनकी मंशा क्या है? विदेशी षड्यंत्रकारियों से मिलीभगत करके आप भारत की आर्थिक घेरेबंदी और सामरिक घेरेबंदी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में विषम से विषम स्थिति में भी आज तक देश किसी भी बड़े नेता ने विदेश में जाकर के विदेशी ताकतों से भारत सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की आह्वान नहीं किया है। राहुल जी, आपको यह कृत्य स्वतंत्र भारत के
इतिहास का सबसे गंभीर मामला है। इससे जनता को भारी आक्रोश है, जनप्रतिनिधियों में भी आक्रोश दिख रहा है। हर राष्ट्रभक्त सांसद इस समय अंदर से आहत है। राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। अब स्पष्ट हो गया है कि मणिशंकर अय्यर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान से मदद की गुहार लगाना और सलमान खुर्शीद का मोदी जी को हटाने के लिए विदेशी मदद की मांग करना उनकी व्यक्तिगत सोच नहीं थी, बल्कि यह कांग्रेस की सोची समझी और उनके शीर्ष नेताओं की यह सोच रही है। यह बात उजागर होती है। जिस इंग्लैंड ने हमें और हमारे ऊपर वर्षों तक शासन किया, उसी के सरजमीं पर जाकर राहुल गांधी ये कहें, स्वयं भारत में विदेशी ताकतों से दखल देने की मांग कर रहे हैं, यह देश का दुर्भाग्य नहीं